बता दें आपको, मोहनिया से हमारी एक महिला कैंडिडेट थी, उनका नामांकन इन्होंने दबाव में आकर डर कर महिलाओं से रद्द करा दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास महिला कैंडिडेट नहीं थी, रद्द करा दिया। और वही जब पिछली बार रामविलास पासवान जी की पार्टी से नामांकन भरी थी तो नामांकन सही था, लेकिन इस बार जो है उनके कागज में दिक्कत बता रहे हैं ये लोग। तो महिला विरोधी ये लोग हैं। हाँ ठीक है, हम राबड़ी देवी जी पर नहीं आएंगे, हम इंदिरा गांधी जी पर नहीं आएंगे, लेकिन हम पर आएंगे। हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? जुम करो। हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। अच्छा बात नहीं है। ये जो है ये इनके एलआई पार्टी है, लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी। सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो सब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप है, उसने भी जेडीयू और बीजेपी का साथ छोड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि आज की डिबेट में जो बहस हुई है वो देखकर आपको काफ़ी अधिक मजा आने वाला है। एक दूसरे पर दोनों पार्टी बरस रही है। कोई किसी को चंदा चोर बोल रहा है तो कोई किसी को चारा चोर बोल रहा है। एक तरफ कोई बोल रहा है कि परिवारवाद और अपने ही परिवार के पार्टियों को टिकट देता है, और कोई दूसरी तरफ बोल रहा है कि अपने चाचा मौसा भतीजा सभी को टिकट देता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कंचना यादव ने राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है और जेडीयू की प्रवक्ता, गजब का धोया इन दोनों को। और साथ ही साथ इसी बीच में अंजना ओम कश्यप ने भी बाजी मार दी है, वे भी नीतीश कुमार को खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लोग पहले ये एंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलते डायरेक्ट वीडियो में। पासवान जी वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाल रहे थे और जीत गए, और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। राबड़ी देवी जी पर लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो सारा चोरी करके महिला की बीवी को बिठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो गाय भैंस का चारा चढ़ाओ, फिर अपनी बीवी को वहां बिठा दो। हम महिलाओं की बात में बोलते हैं। ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान चुनाव था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर एम्पावर्ड किए होते 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। राधिका खेड़ा जी जल्दी से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत। 2.5 मिनट चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या करे थे जब इनका जंगल राज था। ये ठीक है समझिए। बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। जब मीसा भारती का ब्याह हुआ, एक और एम्पावर्ड लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो क्या हुआ था, जितनी भी गाड़ियों के शोरूम थे ना, गाड़ियां तोड़ के निकाल दी गई। मैं जवाब लूंगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एम्पावरमेंट के नाम पे शिवानी शुक्ला को टिकट दी। कौन है? बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, जो जेल में अभी एक और काम कर रहे हैं। तीसरी एम्पावरमेंट किसकी करी? ऐश्वर्या राय। कौन, याद है ना, वही बहू राबड़ी देवी की जिसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच के फेंका था। उसकी एक बहन को, करिश्मा राय को टिकट दिया। आपस में परिवार को लड़ा रहे हैं। और जो अपने ठीक है समझिए नहीं घर के अंदर देखिए, इतना समय मीसा भारती ने अपने पिताजी की जितनी भी उन्होंने चारा चोरी करी, लैंड चोरी करी, जॉब चोरी करी, वो सफाई करने में बिताया। उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर है। अरे जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? आप सब ज्यादा समझदार। अब गर्दा उड़ेगा भैया।
एक चाय बोलने दीजिए। क्या आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ऑडियंस के सवाल। जितना भी बोला सिर्फ लालू परिवार पर बोला। भैया बिहार की जनता पे कब बोलिएगा? और ये जो है ये कह के कि बार बार ये होता था, खुद फिरौती लेते थे, इतनी जमीन ले लिया, इतना ले लेते थे, को भी पकड़ नहीं पाए 20 साल में। 20 साल सरकार रही लेकिन कुछ करने, अरे सीबीआई को भेज देते, जेल पे है, चारा चोर, लैंड चोर, नौकरी चोर जेल पे है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो जेल पे आ जाते हैं, वरना सुबह ट्रेन पे निकल जाते हैं। रुको जरा, सबर करो। हमने कुछ नहीं किया, फिर रोएंगे कि ईडी सीबीआई आपके देखिए हाथ में। लैंड फॉर स्कैम्स नहीं, उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 लाइन में पूरा कीजिए जल्दी से, जल्दी से। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि भाई आप लोग बहुत बेताब है क्योंकि सरकार आपकी जा रही है, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में इनमें सपने ना सुनिए, पूरे नहीं सुनिए, होते। महिलाओं के, आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए तो बिहार का भला हो जाए। ठीक है, लेकिन 20 डॉली साल जी में आप मैं ले रही हूँ, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी, जल्दी से डॉली जी। बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था, कौन था? कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ में आ जाओ। बीच में 2 साल कौन था? साथ में तो हाँ, अंजना जी बताऊंगी। एक नीतीश जी पूछते रहते, कुछ था जी। हाँ, अंजना जी बस 10 साल में 90 चुनाव कौन हारा था? अच्छा पूरा कीजिए। था मैं, आपका भी 2 साल था। हाँ, उसमें नीतीश जी लाखों, सबके हैं। उसमें लाखों नहीं, उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसे बात अच्छा, अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। चोर लाखों नौकरी। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, बहुत, मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस पे जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। श्वेता जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर एक चीज बिना था का बिना होगा हो ही नहीं सकता है, मतलब बिना पास्ट का फ्यूचर हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसी बात होती कि हमें पास्ट याद करने की जरूरत नहीं होती तो इतिहास हमारे स्कूल का विषय नहीं होता। और इसीलिए सबसे जरूरी ये है, हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले अपने पास्ट को जरूर देखें, क्या था, क्या हुआ है और कैसे आगे कुछ भी हो सकता है। जो इन्होंने अभी परिवारवाद, तो पास्ट में तो ये भी देखना होगा कि नीतीश जी कितनी बार पलटे। बिल्कुल हर चीज देखिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं, बट मेन मुद्दा ये है विकास होना। और हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। 17 सालों में 53,150 कंचना जी ने परिवार लोगों की बेहद, जब हम बोल रहे थे, प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। जब अभी कंचना जी ने परिवारवाद पे दामाद समधन सबको ऐड कर दिया। अब पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से हैं और कौशल यादव नवादा से हैं। ये दामाद और समधी नहीं है, दामाद या समधी जो भी इन्होंने बोला था, हस्बैंड और वाइफ है। एक फैमिली से महिला सशक्तिकरण की ये बात, या फिर मतलब एकदम घर की बात है, घर की बात है, ये दूसरे घर की बात है, इन-लॉज की नहीं, अपने घर की भी नहीं, अपने घर की बात है। और दूसरा ये देखिए, उषा देवी क्या बात है। उषा देवी का नाम सुना होगा आपने। वो तो रो रही थी ना इनके दरवाजे पे आके, आवास के बाहर रो रही थी, जिनको तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया था। फिर भी वो रोती रही और महिला सशक्तिकरण की ये बात करती है। उनको टिकट नहीं दिया। आप बता सकते हैं महिला नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राधिका जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी, हाथ उठाइएगा। और संस्कृति, आप एक चीज देखिए, इन्होंने महिलाओं के विकास के नाम पर अपने फैमिली में
राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा किसको एम्पावर किया है ये देखिए। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कहते हैं ना अनपढ़ है, अनपढ़ ही रहेंगे इनके लीडर, उन्होंने किस तरीके से पेन को फेंका है जिसकी हम पूजा करते हैं, विद्या ददाती विनियम की बात करते हैं और उसे पात्रता ठीक है, राधिका जी एक एक करके वाई करके ये लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं लड़कियों को डांस करवा के और फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखिए कितने सारे लोग आते हैं। ठीक है। और इसलिए ये फेमस नेता है राधिका जी, फेमस कैसे हो गए बताइए। इसीलिए हम कहते हैं औरतों को टिकट दीजिए। देखिए आप भीड़ इकट्ठा कर लो और उसको कोई चुप ही नहीं हो रहा है, गजब है एकदम। पूरा बिहार यूपी हिल रहा है। बोलिए। ये गिनवा रही थी लेकिन था में ना ये शिल्पी जैन को गिनवाई ना चंपा बिस्वास को गिनवाई, साथ खड़े होकर था भूल गई। लेकिन आज पे आ जाते हैं। आज ऐसा है कि राहुल बाबा 90 से ज्यादा चुनाव पिछले 11 साल में हार गए। 18 साल से बार बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को इसीलिए आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गई क्या? हार गए थे चुनाव 90 तक, कुछ तो सही कर रहे अच्छा बात नहीं है होंगे, वरना इतने सालों से 20 साल से ज्यादा चारा चोरों को क्यों बाहर बैठाए हुए? अरे चंदा चोरों, देखिए ना, हम सब चंदा चोरों जो है, अरे चारा चोर, नौकरी चोर, बगल में नेशनल हेरिटेज चोर, चोरी चोर, चंदा चोर। आप लोगों का मनोरंजन अच्छा हो रहा है कि नहीं? एंटरटेनमेंट अच्छा है भाई, चश्मा ऊपर कर लिया है। एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक चीज बस देखिए